देना है मेरा यस दे सकते हैं साथ में। तो साथियों ये वैसे ही बोल रहे थे। देखो साथियों इस काम के अंदर एक चीज सिमिलर है। पूछो क्या? सारे पूछो क्या? साथियों आपने भी 6,000 रुपए दिए, मैंने भी 6,000 रुपए दिए। तो हम फिर मोटिवेटर कहाँ से हो गए भाई? हम ब्रेन गुरु कहाँ से? कुछ नहीं है। हाँ जी। और जितनी बातें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ साथियों, इनमें से एक भी बात मेरी नहीं है। यस एक भी। अगर मैं माइक पढ़ना भी सीख रहा हूँ या मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, इसमें एक भी बात मेरी नहीं है साथियों। ये सारी की सारी बातें हमारे सीनियर्स की और हमारे गुरुओं की हैं। हाँ जी। तो साथियों अगर ताली बजवानी होती है आप लोगों को, प्लीज मेरे लिए ना बजवाएं। मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ ना, अभी कुछ आता ही नहीं, साहब सीख रहे हैं आप लोगों के साथ में। तो एक बार जबरदस्त ताली बजा दीजिएगा हमारे सीनियर्स एंड हमारे गुरुओं के लिए। आज का सेशन हमारा बड़ा अच्छा रहने वाला है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। और शुभम भाई कह रहे हैं कुछ खाने के लिए रखा हुआ है क्या? हाँ रखा हुआ भाई। दे देंगे थोड़ा बहुत जो भी है। तो पता क्या है मकसद? आप लोगों से मेरी बहनों, मैं हर बार एक बात बोलता हूँ, पूरे डीटीएम के अंदर ना हम कभी अपनी बढ़ाई करते, मकसद आप लोगों से पैसा कमाने का नहीं है। यस हाँ जी। वरना पूरे डीटीएम के अंदर यही ट्रेनिंग 500 में, 700 में, 900 में, 1000 रुपए में, 1200 में हो रही है। है ना? मकसद आप लोगों से पैसा कमाने का नहीं है। मकसद ये है कि जो धक्के हमने खा रखे हैं, जो धक्के परेशानियां आपके सीनियर प्रदीप सर ने खा रखे हैं, जो शुभम भैया ने खा रखे हैं, वो धक्के आपको ना खाने पड़े बस। हाँ जी। इस काम के अंदर बराबर की बात यह है कि आपने भी 6,000 रुपए दिया, मैंने भी 6,000 रुपए दिया, हम सब ने 65 के 65 लाख लोगों ने आज 6,000 रुपए रखा है। तो हम सारे बराबर के हिस्सेदार। फर्क इतना है बस कि हम लोग थोड़ा इस व्यापार के अंदर पहले जुड़ गए थे, आप आ जाए हो। तो हमने एग्जांपल तौर पर मैं 7 साल पहले इस काम के अंदर जुड़ा, तो 7 साल तक जो मैंने धक्के खाए हैं, जो परेशानी उठाई है ना, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 7 सालों में जो परेशानी मेरे ऊपर आई थी, अगर मैंने आपको बता दी, अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, तो आपके ऊपर नहीं आएंगी। है ना? साथियों इस काम के अंदर और जिंदगी के अंदर भी कहीं पे भी अगर आपको किसी भी काम के अंदर कामयाब होना है, अपनी जिंदगी गृहस्थी के अंदर कामयाब होना है, तो गृहस्थी के बारे में कौन बताएगा? जो हमारी बूढ़ी माताएं होंगी। क्यों? क्योंकि वो गृहस्थी में से निकल के आई हुई हैं, वही तो बताएंगे हमारे को। तो इस काम के अंदर से हमारे प्रदीप सर भैया हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, बहुत सारे लीडर हैं जो आपको, जो रास्ते में आपकी परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, उनसे आपको कैसे निकलना है, सिर्फ वही काम करते हैं। वरना हम सारे बराबर के हिस्सेदार हैं। यहाँ पे कोई किसी का मतलब कोई मोटिवेटर नहीं, कोई गुरु नहीं है। और एक और बात अभी शुभम भाई ने कही थी हमारे। हाँ जी। शुभम भाई देखो पता क्या होता है, हमें एक बात बोलनी है कि हमें अपने गुरुओं सीनियर से ऊपर नहीं निकलना। क्यों निकलना भाई? अच्छा एक बात बताओ शुभम भाई, अगर आपके बच्चे आज आप तो घूम रहे हो स्विफ्ट कार के अंदर, और आपके बच्चे घूमे BMW के अंदर, आपको मजा आएगा? क्या आएगा? यस फिर भाई जबरदस्त। यहाँ पे होता क्या साथियों, यहाँ पे आप अगर सीनियर हैं, आप परमात्मा से दुआ करो कि परमात्मा मेरा 7th लेवल है, लेकिन मेरे से पहले मेरी टीम के 16 लेवल हो जाए। जबरदस्त। अरे बात को हमेशा खुशी होती है सुमन भाई, आप ये मत बोलो कि मैं इनसे ऊपर जाऊंगा। बात को हमेशा आपके बात का किसी भी सेक्टर के अंदर, जिंदगी के अंदर भी या इस काम के अंदर, आपके सीनियर का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा जब आप उससे पहले रोटी करोगे। और कभी ये मत बोलना कि तेरा 6ठा लेवल होगा तो 7वां मैं ले लूंगा पहले। तुम ले लूंगा भाई पहले। हाँ जी। हमारे लेवल सारे आए चाहे ना आए, लेकिन हमारी टीम, अपनी टीम को हम सबसे आगे लेके जाएंगे। हाँ जी। अगर आपके लीडर ने आपको चैलेंज किया है कि 6ठा ले लूंगी, तो आपका मतलब ये होगा मैं 7वां ले लूंगा तेरे से पहले। नहीं, देखो बातें होती है छोटी छोटी। हाँ जी। बातें होती है छोटी छोटी, लेकिन फर्क बड़ा डालती है। हाँ जी। तो यही बातें साथियों, ये ट्रेनिंग क्या चीजें हैं? ट्रेनिंग यही तो है कि जहां पे आप गलतियां करते हो ना, आपको लगेगा वो गलती नहीं है, आपको महसूस होगा मेरी बहनों कि वो गलती नहीं है, लेकिन आपको लगे गलती है, लेकिन वो आपके सीनियर बताएंगे गलती है कि नहीं है। आपको ठीक लगेगी। आपका प्लान निकालने का तरीका जैसे आप निकालते हो, शायद उसके अंदर बहुत सारी गलतियां आप कर रहे होंगे, आपको वो ठीक लगेगा, लेकिन वो आपके सीनियर आपको बताएंगे। ये ट्रेनिंग मीटिंग ऐसी तो होती है। हाँ जी। और यहाँ पे आप लोगों को कैसे बोलना है, हाँ जी, कैसे खड़ा होना है, कैसे हमें माइक पकड़ना है, अभी कुछ बहुत चीजें सिखानी बाकी है आप लोगों को। हाँ जी। तो वो सीखी कहाँ जाएंगी? और किसी भी मेरे बहन भाई जो साथी यहाँ पर जो खड़े हैं, देखिए अब मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, मेरी कोई भी लीडर, शुभम भाई कोई भी मेरी बात का बुरा ना मानिएगा। देखो
हम कहना, हमारे गुरु हमारे को एक बात बोलते थे, वो उंगली उसके ऊपर रखते थे जिसको वो प्यार करते थे, या जिसको वो मानते थे कि हाँ ये भाई मेरे बुरा नहीं मानेगा। समझाना तो हमारे माध्यम, उंगली हमारे ऊपर होती थी, लेकिन समझाना होता था पूरी की पूरी टीम को, है ना। तो चले शुरू करें। तो मेरी बहनों साथियों, मेरा नाम विनोद कश्यप है, मैं पानीपत का रहने वाला हूँ। इस व्यापार की शुरुआत मैंने भी लगभग आज से 7 साल पहले करी थी। अपनी कहानी से मैं शुरुआत करूंगा, हालांकि सुनानी थी मैंने अपनी कहानी, लेकिन आज काफी लोग नए आए हैं और आपको उससे भी मोटिवेशन मिलेगा। साथियों 7 साल पहले इस व्यापार के अंदर आए थे। जब इस व्यापार के अंदर आए थे, मेरे पास भी ये प्लान जब आया, मेरा एक स्ट्रेंजर अनजान दोस्त था, मेरी मोबाइल की शॉप थी। अगर मैं इस काम से पहले की बात करूं, मैं 8वीं फेल हूं। मैं 8वीं फेल हो गया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। साथियों पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने बाइक ठीक करने का काम सीखा, मैंने कार ठीक करने का काम सीखा, मैंने बाथरूम बहुत सारे बनाए, फैक्ट्री में बहुत सारे काम करे। साथियों कामयाब किसी काम में नहीं हुआ था। जैसे मेरे माँ बाप को टेंशन थी, ऐसे सभी माँ बाप को टेंशन है कि मेरे बच्चे हमारे जीते जी कामयाब हो जाए, है कि नहीं है? ऐसे मेरे माँ बाप को टेंशन थी कि मेरा बच्चे जीता जी कामयाब हो जाए। तो उन्होंने लास्ट टाइम में मेरी छोटी सी मोबाइल शॉप खोल के मुझे दे दी। उस दुकान पे टांग रख के आराम से मैं 500-700 हजार रुपए डेली कमा रहा था, आराम से मजा आ रहा था जिंदगी का। हाँ जी, वो जैसे हमारे शर्मा जी कह रहे थे ना, कंफर्ट जोन होता है क्या, मैं बताऊंगा आपको अभी। साथियों आराम से दुकान के ऊपर बैठा हुआ कमा रहा था। अब एक लड़का है मेरे पास, रिचार्ज करवाने सरदार जी था। एक बार जबरदस्त तालियां हैप्पी सरदार जी के लिए, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। साथियों वो मुझे ज्वाइन आया रिचार्ज करवाने के लिए, दोस्ती होगी। एक दिन मेरे सामने फाइल खोल दी और फाइल खोल के दिखाने लगा, लखपति बन जाओ, करोड़पति बन जाऊंगा। मैं कहा भाई चाय पीनी चाय पी ले, ठंडा पीना ठंडा पी ले, फालतू की बकवासबाजी ना कराए। लखपति बना होगा तू हमें, हैं? इतनी बड़ी दुकान खोल कर बैठे हम तो, हाँ से लखपति बनाए, तू 6,000 लगा लखपति बनाओगा हमें, समेट से। हाँ जी, उससे आप यकीन मानिएगा साथियों, मैं उसे गोली देता रहा। और एक्चुअली में आज मुझे समझ में आती है, उस टाइम वो गोली मैंने उसको नहीं दी थी, वो गोली मैंने अपने आप को दी थी। हाँ जी, जो बहाने किए थे वो मैंने अपनी कामयाबी के सामने अड़चन लाई थी। मैं उसे बहाने लगाता रहा। 6 महीने के बाद इस काम की मुझे समझ में आई थी। 6 महीने के बाद, हाँ जी 6 महीने के बाद मुझे समझ में आई। साथियों उस टाइम में समय में थोड़ी सी आई थी, मैंने भी 6,000 रुपए दे दिए। मैं हो पकड़ मेरे बाप, 6,000 पकड़ मेरा पीछा छोड़ दे। अपना पीछा छुड़ाने के लिए मैंने 6,000 रुपए दिए थे मेरे बहनों साथियों। लेकिन प्रकृति को, परमात्मा को, हमारे इष्ट देव को कुछ और मंजूर था। हाँ जी साथियों, अब 6,000 रुपए देने के बाद वो मेरे पास आने लगा। हाँ जी, अपने बड़े सीनियर को ले आया मेरे पास। अब बड़े सीनियर ने, हमारे बड़े बाप हो है ना, और भी तो आपसे ली गई होगी 1 एंट्री, फिर बड़े सीनियर को बुलाएगा, फिर ली होगी 3 एंट्री, फिर बुलाएगा, फिर बताएगा 11 एंट्री का प्लान, यही होगा ना। उनको बड़े बैठे रहा है ना। अब मैं सोचूं यार 3 वाला भी आ गया और इनको बड़ा बापू की 11 में तारा 60,000 रुपए 60,000 रुपए लगा। चलो जी, कुछ बातें मुझे समझ में आई साथियों, और वहां से मोटिवेट हुआ, सेमिनार के अंदर गया, वहां से कुछ बातें समझ में आई, वो आगे बताऊंगा क्या क्या समझ में आया मुझे। तो साथियों वहां पे मुझे पल्ले पड़ा और मैंने अपनी मोबाइल की दुकान का सारा सामान बेच के, 2 लाख का सामान पड़ा था, 80,000 का सारा सामान बेच के और 66,000 रुपए इस कंपनी में लगा दिए। गुड, वेरी गुड आइडिया। वेरी गुड। अभी आपको पता बात जब पता लगा कि पैसा हम लगा दें। अब हुआ क्या, पैसा लगा दिए और 20-30 हजार रुपए बड़े बचे थे, जाकर मैंने अपनी माँ को दे दिए। माँ दुकान बेच दी। माँ मेरी माँ उसका मजाक कर रहा होगा, मेरी माँ खुश होगी। 30,000 रुपए लगाया, छोरा कमा करते भाई। वो 30,000 रुपए मैंने अपनी माँ को दिए। मेरी माँ को बोला माँ दुकान बेच दी। अब वही गाड़ियाँ जो माँ बाप देते हैं, हमारे माँ बाप अलग थोड़ी है, तुम्हारे माँ बाप से तो माँ बाप की सबके नहीं है। अब वही चढ़ के डंडा लेके तो हमारा नाश कर दिया, कर दिया, कहीं चक्कर में पड़ गया, यू है, फलाना है, ढिमका है। साथियों 3 महीने घर के अंदर वो कलेश रहा, मैं बता नहीं सकता आपको। हाँ जी, एक पंगा होगा, पूछो क्या। जहां भी मैं जाऊं फील्ड में काम करने के लिए, प्लान देने के लिए, वो मेरे बाप को फोन करें, मतलब रुंडा आ रहा, क्या करना। मेरा बाप कह रहा सारे चक्कर मारा बढ़िया, मारा नाश कर रखा है। अब कोई जुड़ा ही ना, मतलब जिसके पास भी जाऊं वो मेरे बाप को फोन करें, मेरा बाप को सड़क को बेदखल करने वाले हमेशा इसके चक्कर मारा बढ़िया भाई, मारा नाश कर रखा है इसने। आपके साथ भी कई बार प्रॉब्लम बनेगी, आपके अपने आप का साथ ना दे, लेकिन वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, उनको डर है, उनको चिंता है हमारी,
हाँ जी, कहीं गलत ना चले जाए, कहीं इसके ऊपर टेंशन ना आ जाए, कहीं हरासमेंट ना हो जाए, परेशानी ना आए, उनको भी उनको हमारी चिंता है। साथियों पैसा वैसा कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब कोई जुड़े ही ना। साथियों एक के पास गया, दो के पास गया, चार के पास, 10, 20, 50, 100 के पास चला गया, कोई ना जुड़े। और मेरा दिमाग मुझे बोलने लग गया, विनोद लोग ठीक कमाए थे। तो फंसने वाला काम है सारा। लोग ठीक कमाए थे भाई। वो हमारा पड़ोसी था ना रामू, वो ठीक कमाता, सारे कहाँ फंस गया तो उस काम में। जैसा हमारे बड़े बहन का था, हैं हमारे मामा के फूफा के चाचा भाई के लोगों ने करी थी, उसकी जमीन बिक गई। रिश्ता भी ऐसा बताऊंगा तो बनता भी नहीं। उसने खरीदी। चलो जी, अब मुझे लगने लगा, मेरा दिमाग मुझे बोलने लगा, विनोद तो ठीक कह रहा था, भाई फंसने वाला काम है, क्यों कोई जुड़ता ही नहीं। कोई जुड़ता ही नहीं, जहाँ भी जाओ, अरे तू कहाँ पर गया तो चक्कर में, कोई कुछ कहा है, कोई ठग बोल रहा है, कोई कुछ कहा है, कितने लोग गले काटे आज भाई। लोगों की भाषाएं इतनी सारी हैं, क्या सोच नहीं सकते। और कई बार तो ना हमें बिल्कुल पक्का विश्वास हो जाए कि सही फंस गया हमको, फंस गया वाक्य में, है ना। तो ऐसे बहुत सारी, देखो पता क्या होता है, ये मैं चीजें क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे ऊपर से आके चली गई हैं, ठोकरें हमने खा ली है। अब इनसे हम निकले कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे, और उसके बाद हम इस काम के अंदर हम बढ़े कैसे, वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो साथियों, हरासमेंट परेशान हो गया। साथियों, अब दिमाग खराब, जब कोई जुड़े ना, उधर से घर वालों को क्लेश है, कोई जुड़ भी नहीं रहा, उधर से पैसे नहीं आने बिल्कुल बंद हो गए। अब चलो दुकान में ये था कि 200, 400, 500 आ तो जाओ डेली के, अब पैसा बिल्कुल बंद, घर में कलेश और बढ़ गए। एक और पंगा होगा, पूछो क्या, घर वाली छोड़ के चली गई। 6 महीने, माता रानी कसम। आप बहाने बात ये मत सोचना कि ये तो बनावटी बात, माता रानी बोल रहा हूँ, घर वाली ने बोला काम ही नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मेरा बड़ा बेटा मेरे ससुराल में हुआ था, हाँ जी, घर चले गई अपने। अब मतलब हरासमेंट इतनी होगी कि पार्कों में बैठ बैठ के रोया कि विनोद अब तो मेरी दुकान भी नहीं है, अब तो दुकान भी नहीं है, अब करूंगा क्या। लोग मना कर रहे हैं। अच्छा एक और भी कभी पूछो क्या, जिसने मुझे ज्वाइन करवाया था सुधार जी ने, ज्वाइन करवाते ही गायब हो गया। कई बार होता ना आप लोग सामने, सीनियर में ज्वाइन करवा देंगे, बाद में फोन में ढकते मारा। आपको लग रहा है हमारी बात कैसी होगी आज, ये तो सारी बात मेरी है ना। ये मैंने क्या बोला, हमारे ऊपर से बीती हुई है सारी बात। अब वो सीनियर गायब हो गया, पता लगा जी वो तो किसी और कंपनी में जुड़ गया, लालच के चक्कर में आकर। हाँ जी, अब हमारा कहाँ पे जी दूसरी कंपनी का लगा, हम तो इससे छिक लिए थे, इससे पेट भर गया हमारा तो, अब दूसरी को कहाँ देखेंगे जाके। चलो जी, अब मुझे पता लगा वो घर पे आया हुआ है अपने, तो मैं चल पड़ा अपनी बाइक उठाकर उसकी माँ बहन करूंगा। सबको गुस्सा तो आ रहा है ना कि उसे आन दे, वो आया था, पता क्या उसे देखूंगा, शान तो दे उसे एक बार, उसे पकड़े हिंडना उड़ाना बिठा दे, अपने पैसे ले लेंगे। साथियों, अब मैं चला गया उसके घर पे, और जाके साथियों जब दरवाजा खोला, साथियों मैंने उसे एक बात बोली, वही अपनी यहाँ की कहावत यूपी की हरियाणा की सेम है, मैं कहूँ भाई 10 घर तो बैंड भी छोड़ दे, इतनी बड़ी दुनिया के अंदर यार मुझे तो छोड़ देता यार। बोला हुआ क्या भाई, वहाँ हुआ क्या, तना बना दिया मेरा उल्लू का पट्टा, कहीं का नहीं छोटा, दुकान का नहीं छोटा, घर का नहीं छोटा, और घर वाले का नहीं छोटा। अब कहाँ जाऊँ, वहाँ कोई जुड़े ना, चलो पैसे फटे हाल ऐसे हो गए, पैसे है ही नहीं जेब के अंदर। बोला विनोद तूने करा क्या, मैंने करा क्या, मैं जाके लोगों को बताया इस प्लान के बारे में। अरे फिर वो अपनी वो गिनती धरने लग गया, बोला भाई मैंने तो कंपनी छोड़ दी, मैं तो उस कंपनी में चला गया, मैं फालतू बकवास छोड़, हमारा भी होती नहीं दूसरी कंपनी में आने का, मैं इस कंपनी में कामयाब कैसे होऊंगा। तो उन्होंने बोला एक काम कर विनोद, फलाने अपने सीनियर के हाथ में ना वहां चला जा, काल का जहां हमारे सुबह भाई बताते 5-5 हजार रखते थे, बोलो वहां जाके पता लगेगा कि इस काम को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, अपने उस सीनियर से मैंने बात करी, वहां पे जाके जब देखा इस काम के अंदर कि हमारी इतनी सारी गलतियां होती हैं जो कि हमें लगता नहीं है कि हमारी गलती है, लेकिन वो एक्चुअली में हमारी गलती होती है। तो साथियों, वहां जाने के बाद जब इस काम को सीखा और सीखने के बाद इस काम के अंदर आगे बढ़े, तो आज साथियों इस व्यापार से बता दो कितना पैसा कमाया। असली कमाई मेरी जो है वो है आप जैसे 20,000 भाई बहन मैंने इस काम से कमाया। और अगर मैं पैसे की बात करूं, बता दूं क्या, 55 लाख रुपए यहाँ से कमा चुका। आने वाली
अगले महीने आ रहे हैं 6-7 लाख के चेक आ रहे हैं, लेकिन अगले 6 महीने की इनकम हमारी बता दो कितनी आ रही है? 30 लाख रुपया। तो समझो में आपको कैसे आ रहे हैं, तो आपको फ्यूचर प्लान में समझाएंगे कि इतने पैसे उसी काम के अंदर आप ज्यादा अर्निंग कैसे करेंगे। उसी काम के अंदर हम ज्यादा अर्निंग कैसे करेंगे। भाई आपने 6 लेवल लेना है, 300 लोग जोड़ते हैं ना, कितनी इनकम आती है? 2.5 लाख रुपए आती है ना। उन्हीं 300 लोगों में 2.5 लाख ना आके 4 लाख आ जाए, उसी 2.5 लाख ना आके हमारे 5 लाख आ जाए, काम वही रहे, है डबल बेनिफिट। तो वो भी आपको बताएंगे यहाँ पे। तो साथियों उस ट्रेनिंग से आने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आई कि जो हमें नहीं करनी चाहिए थी और वो जाने अनजाने के अंदर हम करे जा रहे थे। साथियों सबसे पहले जब इस व्यापार के अंदर आप और हम जुड़ते हैं ना, तो हमारा दिमाग हमें एक बात बोलता है, जुड़ने के बाद जब थोड़ा सा जब फिर से हमें रिजेक्शन मिलती है, ना मिलती है ज्यादा, तो हमारा दिमाग हमें बोलता है कि तू फंस गया और ये लाखों रुपए आने असंभव हैं, इम्पॉसिबल है। लगता है ना। कुछ लीडरों ने हमारे जैसे हमारी बहन है, छोटी बहन है, ये ट्रेनिंग ले रखी होगी, लेकिन आप लोग नए हैं इसलिए आपको ये नई महसूस होगी, आपको भी नई लगेगी। तो साथियों हमारा दिमाग हमें क्या बोलता है कि लाखों रुपए शायद हमारे लिए नहीं बने, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है, हम ये पैसा नहीं कमा सकते। सबसे पहले आज मीटिंग की शुरुआत होते ही सबसे पहले आप लोगों को अपने खोपड़े के अंदर, हाँ जी आगे पता मैं आ जाओ, सबसे पहले अपने खोपड़े के अंदर आप लोगों को आज एक बात सेट करनी है। पूछो क्या? तो आज का हमारा जो ट्रेनिंग का सेशन जो रहेगा साथियों, वो इसी चैप्टर के ऊपर रहेगा और ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपकी बड़ी काम की चीज है। सबसे पहले जबरदस्त ताली बजाओ अपने अपने परमात्मा के लिए, जिसको भी आप मानते हो साथियों, अपने पे। यहाँ पे ये मत देखना कि मैंने फोटो लगा रखी है माता रानी की। साथियों यहाँ पे आप जितने भी धर्मों के यहाँ पे लोग बैठे होंगे, आप सभी के धर्मों को हम सम्मान देते हैं और एक बार जबरदस्त तालियां अपने अपने इष्ट देव के लिए, परमात्मा के लिए, साथियों सबसे पहले यहाँ पे आपने एक बात देखनी है कि यहाँ पे हम सभी लोग, हम सारे एक हैं। हाँ जी, यहाँ पे कोई क्रॉस लेग नहीं है, कोई यहाँ पे कुछ नहीं है, हम सारे जितने साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सारे बिल्कुल एक हैं। साथियों हमारा दादा जो बैठा हुआ है वो दिल्ली बैठे हुए प्रदीप जैन जी बैठे हुए ना, तो हम सारे एक हैं। हमारा सबका मकसद है साथियों डीटीएम का नाम रोशन करना, है ना। तो साथियों सभी धर्मों के लिए जबरदस्त तालियां। और साथियों जो आज का हमारा सेशन रहेगा वो सेशन रहेगा हमारा असंभव, इम्पॉसिबल, जिसको आज आप लोग के दिमाग के ऊपर ये इतना हैवी होता है असंभव शब्द, जहां पे हमारे साथ 2, 4, 10 लोग मना करते हैं तो हमारा दिल बोलता है असंभव है, इम्पॉसिबल है, ये काम नहीं चलता, बोलता है ना। लेकिन आज खोपड़े के अंदर एक बात बिठाना साथियों, धरती के ऊपर, हाँ जी, इस संसार में असंभव नाम की कोई चीज, हेलो कंफर्टेबल हो सब लोग आप? हाँ जी, पहले समझो फिर लिखो, पहले समझो जो बात समझाए ना उसके बाद आप लिखो। पहले समझो बात को कि विनोद भाई क्या समझा रहे हैं, उसके बाद आप लिखना उस बात को। साथियों आज ये असंभव शब्द ना हमें बड़ा विचलित करता है, पता नहीं है हमारे लायक बना भी है, हमारे लाख किस्मत में लाखों रुपए है कि नहीं है। साथियों असंभव शब्द हमें बड़ा डराता है। असंभव शब्द आज खोपड़े के अंदर एक बात सेट कर लेना कि धरती के ऊपर असंभव नाम की, इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज है ही नहीं। और इस असंभव शब्द को आप लोग जितना सोचोगे ये आपके ऊपर उतना ही हैवी होने वाला है। ये उतना हैवी होगा, जितना सोचोगे उतना हैवी, जितना सोचोगे उतना हैवी आपके ऊपर होने वाला है। और साथियों जब आपके ऊपर ये हैवी हो जाएगा तो साथियों इससे एक चीज पैदा होगी। पूछो क्या? सारे पूछो क्या? डाउट। जब असंभव शब्द आपके ऊपर हैवी होगा तो इससे एक चीज पैदा होगी, डाउट। आपको शक होना शुरू हो जाएगा आपकी उस सीनियर पे जो आपको जोड़ के गया था, आपको कंपनी के ऊपर, आपको अप्लायंस के ऊपर शक होना शुरू हो जाएगा। फिर उससे एक चीज और पैदा होगी। पूछो क्या? अंजमंजस। फैसला लेने की क्षमता नहीं रहेगी अब आपके अंदर। हमारा, माफ कीजिएगा मेरे शब्दों को समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। साथियों आपने कभी रोड के ऊपर कुत्ता देखा, मरा हुआ कुत्ता? वो मरता पता क्यों है? पूछो क्यों? क्योंकि वो अंजमंजस में है। पार्क करूं
कि ना करूं। Yes. कभी आगे जाओगा, कभी पीछे जाओगा, कभी आगे जाओगा, कभी पीछे जाओगा। हाँ जी। Yes. और इतना में आपकी कार उसे No. लपेट देगी। Yes. हाँ जी, अंजुमंजस आपकी फैसला लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी। भाई पता नहीं क्या होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी कि शायद आप इस बिजनेस को क्विट करना, आप इस बिजनेस को छोड़ना तक सोच लो कि बस हम नहीं करते इस काम को। Yes. शायद आपके हस्बैंड, शायद जो बच्चियां बैठी हमारी, आपके पापा, आपके मम्मी, आपके हस्बैंड आपको बोले क्यों परेशान हो, चल छोड़ दे, अपनी जिंदगी चल रही थी ना वैसे चल जाएगी। तो बहुत सारी परेशानी आपको ऐसे आने वाली है साथियों, जहां पे आप फैसला लेने की क्षमता आप खत्म कर दोगे। लेकिन आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से ये असंभव शब्द आपको ना, आप भूल जाओगे कि असंभव शब्द कोई है भी। Yes. हाँ जी। Yes. असंभव शब्द कोई चीज है भी। तो साथियों, ये असंभव शब्द को अगर आपको अपने ऊपर हैवी नहीं करना है तो टाइम टाइम पे आपको ट्रेनिंग सेमिनार्स लेने पड़ेंगे। ले सकते हैं क्या? Yes. ले सकते हैं क्या? Yes. हाँ जी, ले सकते हैं क्या? Yes. साथियों, इस असंभव शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पॉसिबल। क्या Yes. बोलते हैं? Impossible. सारे बोलो भाई। Impossible. इम्पॉसिबल। अगर इसको मैं छंदी विशेष करूं तो साथियों ये बनेगा आई एम पॉसिबल। Yes. इसको आप बोल सकते हो आई एम पॉसिबल। क्या बोल सकते हो? आई एम Possible. आई एम पॉसिबल। क्या ले? बोर्ड आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। हाँ जी, आई एम Possible. आई एम Possible. सारे बोलो भाई। देखो पता क्या है, गाना सुमन भाई का 200 पूरे कर लो अपने। Yes. Yeah. कर लो। Yes. यहाँ तो सब तुम खाने के लिए नहीं आए ना, हम इंजॉयमेंट के लिए आए। यहाँ पे हम सीखने के लिए आए। Yes. जो परेशानियां दिखते हैं हमें मार्केट में आती है ना, हाँ जी, वरना फिर ये ट्रेनिंग लेने के लिए अगर हम प्रदीप जैन सर से बात करें, हाँ जी, आपको मनाली जाना होगा। Yes. हाँ जी। Yes. अब मनाली, जो मेरी गृहस्थी वाली बहनें हैं, क्या आप 3 दिन मनाली के निकाल सकते हो? No. हाँ जी, आप क्या कोई भी निकाल सकते हो? टाइम लगेगा उसको निकालने के लिए। Yes. लेकिन वही चीज, हाँ जी, अगर आपको आपके होम टाइम के अंदर सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक आपको खत्म, और शाम को अपने घर चले जाए आप, हाँ जी, तो ठीक रहेगा ना? Yes. प्लीज अपना पूरा ध्यान यहाँ पे रखिए आप लोग। हम ये चाहते हैं, हमारा जितने भी आपके सीनियर्स हम लोग हैं, हमारा मकसद ये है कि ये बिजनेस आपको इतना आसान लगे जितना आसान आपको रोटी बनाना लगता है ना। Yes. ऐसा आसान? Yes. ऐसी आपको ये आसान लगना चाहिए। तो साथियों, इम्पॉसिबल को बोलेंगे हम आई एम पॉसिबल, और साथियों असंभव को बोलेंगे हम है संभव। Yes. क्या बोलेंगे? है संभव। है संभव। है संभव। अब साथियों यहाँ पे मैं कुछ फोटो दिखाऊंगा आपको, और इन फोटो दिखा के, इनकी कुछ बातें बता के आप लोगों का माइंड प्रिपेयर करने की कोशिश करूंगा। Yes. कि साथियों यहाँ पे ये फोटो दिख रहा होगा सामने आपको, दिख रहा है जी? Yes. दिख रहा है जी? Yes. हाँ ना बोलो, दिख रहा है? Yes. ये है दशरथ मांझी। ये हैं दशरथ मांझी जी, ये बिहार से बिलोंग करते हैं साथियों। ये दशरथ मांझी की अगर मैं कहानी बताऊं आपको, हाँ जी, इनकी मैं कहानी बताऊं साथियों, ये बिहार से हैं और एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे साथियों। इनकी शादी हो गई, माफ कीजिएगा, इनकी शादी हो गई साथियों, अपनी घरवाली से बेइंतहा प्यार करते रहे साथियों। इनके गांव में एक प्रॉब्लम थी कि साथियों जब भी इनको कोई भी मेडिकल सेवा, कोई भी घर का सामान, कुछ भी इनको अगर लेके आना होता था तो साथियों इनको एक पहाड़ इनके गांव के बीच से और शहर के बीच में पड़ता था, और उस पहाड़ को पार करके इनको जाना होता था। Yes. साथियों अब जो भी काम करते वहां जाकर जाते, तो साथियों इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और साथियों इनको खाना देने के लिए उस पहाड़ से पार करती हुई उनका एक्सीडेंट हो गया, और वो ऊपर से पैर फिसल के उस पहाड़ से वो गिर के मर गई। हाँ जी, जख्मी हुई साथियों। ये अपनी घरवाले को पीछे उसकी फिल्म देखना, आप मूवी है, Yes. हाँ जी, माझी। आपको ना आंसू आ रहे हैं, रोने लग जाओगे आप लोग। Yes. हाँ जी, इतनी गजब की कहानी है, और मोटिवेशन ना इतना, यार मैं एक बात बोलता हूँ, हाँ जी, Yes. अगर आपको देखा जाए ना, जो हमारे पास यूट्यूब है ना, यूट्यूब है ये, Yes. आपको ना किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप घर में रजाई में बैठ के ट्रेनिंग ले सकते हो, आप अपने बाथरूम में, टॉयलेट के अंदर आप ट्रेनिंग ले सकते हो, ट्रेन में चलते हो आप ट्रेनिंग ले सकते हो, बस में चलते हो आप ट्रेनिंग ले सकते हो, लेकिन नहीं, हमने मिस यूज उसका करना है। साथियों ट्रेनिंग तो हमारे साथ 24 घंटे हमारे साथ घूमती है। Yes. साथियों अब ये अपने घरवाले को पीछे बांध के ये चलने लगे, उस पहाड़ की तरफ गए। साथियों जब अस्पताल में पहुंचे तो इनको पता लगा, वहां डॉक्टर ने बोला कि डेड, आपकी वाइफ मर चुकी है। साथियों इनकी बच्ची भी, वो भी मर चुकी थी। साथियों ये वहां से लेके आए, संस्कार करने के बाद, मैं शॉर्ट में से ला रहा हूं, टाइम हमारे पास बहुत कम है। साथियों वहां से लाने के बाद खोपड़ा खराब हो गया। Yes.
दिमाग खराब हो गया और साथियों उस पहाड़ के ऊपर जाके बोलता है उस पहाड़ को Yes. हाँ जी Yes. कि मैं तुझे चीर के रख दूंगा Yes. तुझे मैं चीर के रख दूंगा। और घर पे गया छैनी हथौड़ा उठाया छैनी हथौड़ा उठा के चल पड़ा तो बाप ने बोला रे दशरथ कहाँ चला? बोला पहाड़ तोड़ दे। बोला पागल हो गया क्या? छैनी थोड़े से पहाड़ टूटेगा कभी? Yes. सुनी नहीं बाप की बात। चला गांव वाले लोग मिले बोला कहाँ चला? पहाड़ तोड़ने के लिए। हाँ जी लोगों ने पागल घोषित कर दिया पूरे गांव के अंदर पूरे के आसपास के गांव ने इसे पागल घोषित कर दिया कि कभी छैनी हथौड़े से इतना बड़ा पहाड़ टूटता है क्या? हाँ जी Yes. लोगों ने बोला संभव इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हाँ जी बड़ी बड़ी मशीनों को सारी टूट जाए वहां पे जाके तो छैनी थोड़े से तोड़ देगा? इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लेकिन साथियों इसने किसी की बात नहीं सुनी। इसने किसी की बात नहीं सुनी साथियों किसी की बात नहीं सुनी। और साथियों इसने साथियों लोगों ने बोला इतना बड़ा पहाड़ तोड़ना असंभव है लेकिन इसने किसी की बात नहीं सुनी। और उस असंभव शब्द को साथियों इसने हाँ जी इसने असंभव शब्द को संभव करके दिखाया। उस पहाड़ को 35 साल लगे छैनी हथौड़े से तोड़ने में। 35 साल इसने अपने खोपड़े के अंदर सिर्फ अपनी जिंदगी का टारगेट बना लिया। बस मेरी जिंदगी में का जो मकसद है वो इस पहाड़ को तोड़ना है। साथियों 32 साल लगे इसको। जिन्होंने इसको पागल बोला जिन्होंने इसको पता नहीं क्या क्या बोला। हाँ जी अब मुझे एक बात का जवाब दो क्या इसे परेशानी नहीं आई होगी? Yes. सारे बोलो ना Yes. इसे मुसीबतें नहीं आई होंगी क्या? इतने बड़े पहाड़ को कोई तोड़ना कोई हंसी खेल है क्या? हाँ जी हंसी खेल है क्या? लेकिन साथियों 32 साल के अंदर इसने उस पहाड़ को तोड़ा। और साथियों इसने एक नारा दिया था जब तक तोड़ेगा नहीं जब तक छोड़ेगा नहीं। बोलेंगे मेरे साथ जब तक तोड़ेंगे नहीं जोर से बोले जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक लोगों को जोड़ेंगे नहीं जब तक लोगों को जोड़ेंगे नहीं। हाँ जी तो साथियों यहाँ से इंसान एक बात सीखने को मिल सकती है कि जब इस बंदे ने एक इतने बड़े असंभव काम को संभव करके दिखाया और उन लोगों के मुंह पे चपाड़े मारे जो लोग बोला करते थे कि पहाड़ को तोड़ना असंभव है। हाँ जी आपको क्या प्रॉब्लम आती है मार्केट के अंदर? हाँ जी इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। हमें तो प्रॉब्लम क्या है कि भैया बस लोग मना कर रहे हैं। Yes. और कोई प्रॉब्लम है क्या? No. और है नहीं प्रॉब्लम बस लोग मना कर रहे हैं। Yes. ये प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे साथियों असंभव शब्द को इस बंदे ने संभव करके दिखाया। यहाँ पे कुछ फोटो दिखाऊंगा मैं साथियों आपको। सिर्फ पक्षी ही उड़ान भर सकते हैं हवा से भारी मशीन का उड़ना असंभव है। Yes. किसी एक आदमी ने बोली लॉर्ड केल्विन ने एक बात बोली कि सिर्फ पक्षी ही उड़ान भर सकते हैं हवा से भारी चीज उड़ नहीं सकती। इनको ये पता नहीं था इस लॉर्ड केल्विन को कि किसी पागल ने तेरी बात को सुना होगा। साथियों ये राइट ब्रदर्स ने उनकी बात को सुना और साथियों 16 साल के बाद इसकी बात को झुटलाया। साथियों 16 साल के बाद इन दो लोगों ने उस असंभव शब्द को जो लोग बोला करते थे उड़ना असंभव है तो साथियों इन राइट ब्रदर्स ने साइकिल के पार्ट से हाँ जी साइकिल के पार्ट से आदमी को हवा में उड़ा दिया। Yes. उस असंभव शब्द को लेकिन इनको टाइम लगा 16 साल। Yes. उस असंभव शब्द को संभव करने के लिए इनको लगे 16 साल। हाँ जी तो यहाँ पे एक बात अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। हाँ जी कामयाबी हंसी खेल नहीं है। Yes. यहाँ भी थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा सब्र आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी टाइम लगेगा। Yes. Yes. हाँ जी Yes. मैं मीटिंग में बोलता हूँ कि डीटीएम कोई आपको अलादीन का चिराग नहीं मिला हुआ कि आपका सीनियर आपके पास आया कि आपको 6,000 रुपए का एक अलादीन का चिराग दे दिया अब बस आप रगड़ोगे और 2-4 महीने में लखपति करोड़पति बन जाओगे। नहीं यहाँ पर भी समय आपको लगेगा। साथियों इन लोगों ने असंभव शब्द को संभव करके दिखाया। नथिंग इज इम्पॉसिबल। साथियों आप क्रिकेट मैच देखते हो? क्रिकेट मैच Yes. सारे बोलो ना। Yes. साथियों जब क्रिकेट मैच शुरू हुए थे क्रिकेट मैच शुरू होने के बाद साथियों क्रिकेट मैच शुरू होने के बाद किसी ने बोला कि 200 रन एक मैच के अंदर बनाना असंभव है। Yes. बन ही नहीं सकते इम्पॉसिबल। और एक खिलाड़ी मारते बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हाँ जी लेकिन इनको ये नहीं पता था लोगों को कि आपकी कोई बात सुन रहा होगा। 2913 मैच खेले जा चुके थे। Yes. 2913 मैच खेले जा चुके थे साथियों।
किसी को ये अंदाजा नहीं था कि एक मैच के अंदर कोई 200 रन अकेला खिलाड़ी कोई मार देगा। हाँ जी, लेकिन साथियों ये रिकॉर्ड, इस असंभव शब्द को संभव करके दिखाया 24 फरवरी 2010 को। साथियों 200 रन हिस्ट्री लिखी गई 200 रन की, और इस असंभव शब्द को संभव करके दिखाया हमारे जबरदस्त खिलाड़ी साथियों सचिन तेंदुलकर जी ने। हाँ जी, एक असंभव शब्द को जो लोग बोला करते थे असंभव, बिल्कुल असंभव है, नहीं हो सकता, तो साथियों इस बंदे ने असंभव शब्द को संभव करके दिखाया। अब जो भी खिलाड़ी स्टेज उसके ऊपर आए, पिच के ऊपर आए, हाँ जी, सबके खोपड़े में एक बात सेट होती जब भी वो खेलते कि जब सचिन 200 रन मार सकता है तो मैं क्यों नहीं। यस हाँ जी, अरे जब आपके सीनियर प्रदीप शर्मा जी 7वां लेवल कर सकते हैं, शुभम भैया 6वां लेवल कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। यस हाँ जी, आप क्यों नहीं। हाँ जी, तो यहाँ पे जब भी आप खेलने जाते हो, जब भी आप मार्केट के अंदर फील्ड में जाओगे, तो आप सोचो जब यार वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हाँ जी, इस बंदे ने असंभव शब्द को संभव करके दिखाया। और साथियों पहले 200 रन लगे 2913 मैच के बाद, लेकिन उसके बाद 16 महीने के बाद 250 मैचों के बाद साथियों पता नहीं कितने खिलाड़ी आए, दे धड़ाधड़ 200 रन, दे धड़ाधड़ 200 रन। हाँ जी, डबल डबल साथियों 200 रन वीरेंद्र सहवाग जी ने, रोहित शर्मा ने, उसके बाद तो लड़ी लग गई, एक ही खिलाड़ी ने 200 रन मारे। तो इन लोगों ने असंभव शब्द को संभव करके दिखाया। नथिंग इज इम्पॉसिबल। साथियों यहाँ पे ये लड़की दिख रही है आपको? यस सारे बोलो यस। मेरी नौजवान बहनें, सीखना इस बहन से। साथियों विल्मा रुडोल्फ, क्या नाम है? विल्मा रुडोल्फ। हाँ जी, ये क्या बोलती है साथियों, My doctor told me would never walk again is impossible, but my mother told me I would walk again. I believe my mother. Yes. हाँ जी, इसका हिंदी में मतलब क्या होगा साथियों? मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि तेरा चलना असंभव है, तू चल नहीं सकती, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बोला तू चल सकती है, तो मैंने अपनी माँ की बात सुनी। यस हाँ जी, लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है। हाँ जी, हमारे साथ जो लोग हमें बोलते तू कर नहीं सकती, तू चल नहीं सकती, तेरे लाखों रुपए नहीं आ सकते, उनकी बात हम मान लेते हैं। लेकिन जो आपके सीनियर चिल्ला चिल्ला के मर गए, अरे मैंने लाखों रुपए कमाए, तुम भी कमा सकते हो, तुम भी कमा सकते हो, इनकी बातों में हमें विश्वास नहीं है। विश्वास किसकी बातों को होता है हमें? जो हमें हमेशा नेगेटिव करते हैं, जो हमेशा हमारी टांगे खींचते हैं साथियों। लेकिन इस गुड़िया ने अपनी माँ के ऊपर विश्वास किया। किस बात के ऊपर विश्वास किया साथियों? ये लड़की जब पैदा हुई थी तो साथियों पोलियो से ग्रस्त थी। हाँ जी, यस। ये गुड़िया पोलियो से ग्रस्त थी। इसकी बिल्कुल टांगे ऐसे बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी थी, इसकी टांगे बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी थी साथियों। इसका चलने का बड़ा मन करता था, लेकिन डॉक्टर ने बोला तू चल नहीं सकती, लेकिन इसकी माँ ने बोला बेटा तू चल सकती है। तो इसका भी खोपड़ा खराब हो गया। यस। इसका भी दिमाग खराब हो गया साथियों। तो इसने चैलेंजेस लिए साथियों, अपनी माँ को बोलती है माँ मैंने ओलंपिक के अंदर दौड़ लगानी है। यस। हाँ जी, जिस खेल के अंदर टांगों वाले जीत नहीं पाते, और इस गुड़िया की बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी टांगे हैं। अब मुझे एक बात का जवाब बताइए साथियों, जब ये इसने अपनी टेढ़ी टांगों के अंदर फटियां लगाई होंगी, हाँ जी, क्यों उस टाइम तक हाई टेक इलाज नहीं थे बीमारियों के। साथियों इसने जब अपनी टांगों के अंदर फटियां लगाई होगी, टांगे सीधी करी होंगी, क्या इनको परेशानियां दिखते नहीं आई होंगी क्या? इनको दर्द नहीं हुआ क्या? अरे हमारे साथ तो सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि बस लोग मना करते हैं, यही प्रॉब्लम है ना? लेकिन साथियों इनके साथ देखो आप क्या प्रॉब्लम थी। लोगों ने बोला अरे तू चल नहीं सकती, तू दौड़ कहाँ लगाएगी? हाँ जी, तू चल नहीं सकती, दौड़ कहाँ लगाएगी? लेकिन इस गुड़िया ने उन लोगों के मुंह पे तमाचे मारे, उस डॉक्टर के मुंह पे अपनी कामयाबी के तमाचे मारे। साथियों ये गुड़िया, हाँ जी, ये गुड़िया ओलंपिक के अंदर गई और 3 गोल्ड मेडल जीत के उस असंभव सबक को इसने संभव करके प्रूव कर दिया कि दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। साथ एक फोटो, बड़ी गजब की कहानी हमारी इस बहन की, अरुणिमा सिन्हा। यस। वीडियो देखना YouTube पे पड़ी है। यस। रोने लग जाओगे आप। यस। हाँ जी, यस। किसने देखी है? चलिए अब आज के बाद देखना जाके इसकी वीडियो। यस। अगर आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए ना
जब बोल रहे ना आप साथियों, अरुणिमा सिन्हा, हाँ जी, ये भी बड़ी गजब की एथलीट रही साथियों, खिलाड़ी थी। लेकिन हुआ क्या, अपने शहर से निकली ट्रेन के अंदर जाने के लिए, कहीं पे खेल था साथियों, वहां पे सामान सारा रखा हुआ ट्रेन के अंदर, और साथियों उस ट्रेन के अंदर कुछ चोर घुस गए। उस ट्रेन के अंदर कुछ चोर घुसे, और साथियों इस बहन का सामान तो छीना ही छीना, लेकिन 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलती हुई ट्रेन से इसको नीचे फेंक दिया। हाँ जी, और बदकिस्मती इसकी ऐसी कि कहां फेंका, दूसरी ट्रैक के ऊपर। हाँ जी, सारा कुछ छीन लिया, फिर ट्रेन फेंक दिया। अपने इंटरव्यू के अंदर बताती है ये बहन हमारी कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे यह पता है कि पूरी रात मेरे ऊपर से 52 ट्रेनें निकली है, 52 ट्रेनें मेरे ऊपर से। हाँ जी, और मुझे पता नहीं लगा, मुझे सिर्फ ये महसूस है कि उस ट्रैक के ऊपर चूहे मेरी टांग के मांस को कतर रहे हैं। हाँ जी, अब सोच के देखो साथियों, इस बहन के साथ क्या प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आपके साथ तो प्रॉब्लम क्या है, बस लोग मना कर रहे हैं, है ना। साथियों ट्रैक के ऊपर फेंक दिया गया। सुबह सुबह जब सुबह हुई, पूरी रात उस ट्रैक के ऊपर पड़ी रही, दूसरी ट्रैक के ऊपर पड़ी रही। साथियों जब वहां के लोग शौच करने के लिए घूमने आते हैं, उन्होंने देखा तो वहां पे नजदीकी अस्पताल के अंदर उसको पहुंचाया। और ये वहां के फोटो है साथियों इनके, ये उस टाइम के फोटो है साथियों, ये जितने भी है इनके पिताजी बैठे हुए यहाँ पे। साथियों उस हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाने के बाद जब इसको होश में आया ना, दिमाग खराब हो गया इसका। और ये सोचने लगी अपने आप ही, मैं ही क्यों, इतनी सारी ट्रेनें मेरे ऊपर से निकली, मुझे परमात्मा ने बचाया क्यों। हाँ जी, क्यों, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी मैं बच गई। हाँ जी, ऐसे ही मेरी बहनों, आप ही क्यों यहां बैठे हो, क्यों आपका पड़ोसी नहीं बैठा, क्यों आपका गांव वाला नहीं बैठा। इतना बड़ा मुजफ्फरनगर है, इतना बड़ा देहरादून है, हरिद्वार है, क्यों आप लोग ही यहाँ बैठे हुए हो भाई। क्यों, क्योंकि मेरी बहनों, मेरे साथियों, जो भी आपके इष्टदेव हैं, हाँ जी, उन्होंने कुछ ना कुछ तो आपके बारे में सोच रखा होगा। जब तो यहाँ बैठे हो। बाहर की दुनिया क्यों नहीं बैठी भाई। इसके खोपड़े में यही बात गई कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अगर परमात्मा ने मुझे बचाया है, तो मैं अपने बाप को बोल दिया, पिताजी, हाँ जी, एशिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करूंगी। मतलब अपने भारत देश का झंडा उस माउंट एवरेस्ट की चोटी पे मैं गाड़ के आऊंगी। अब बाप बोला, पागल होगी बेटी, अभी अस्पताल से छुट्टी नहीं हुई, अभी हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं हुई। हाँ जी, जख्म बिल्कुल कच्चे पड़े हैं, लेकिन नहीं, सनक पैदा होगी, पागलपंथी पैदा होगी कि नहीं, मैं भारत की सबसे बड़ी जो चोटी है माउंट एवरेस्ट की, उसको फतेह करूंगी। और साथियों, हाँ जी, थोड़ा सा रिलैक्स हुई। हाँ जी, ये उस एक्सीडेंट के अंदर इनकी एक टांग कट चुकी थी, एक टांग नकली। और साथियों ये अपने कोच के पास गई और कोच से जाके बोला, उस्ताद जी, मैंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। हाँ जी, तो इसके उस्ताद जी बोलते कि बेटा, उस चोटी के ऊपर तो जिसकी दोनों टांगें सही है ना, वो भी वापस नहीं आते। वो भी वापस नहीं आते, तो तू कहां चल पड़ेगी। बोला, नहीं उस्ताद जी, मैंने पूरी करनी है। तो यहाँ पे इसके उस्ताद जी ने एक बात बोली कि बेटा, अगर तूने ये बात ठान ली है तो 60% तो चोटी तूने फतेह कर दी। आपको झंडा गाड़ के आना है। यहाँ पे इनसे हमें एक बात सीखने को मिलती है साथियों, क्या अपने परिवार का बोझ खाली हमारे घर वाले के उसमें है क्या? नो। या खाली हमारे बाप के ऊपर है? हाँ जी, हमारे ऊपर, हमारे को कुछ फर्ज बनते होंगे ना। तो यहाँ पे आपको भी ठानना पड़ेगा इस बहन की तरह कि मैं भी अपने परिवार के लिए कुछ करना है मुझे भी। हाँ जी, तो साथियों इस बहन को परेशानी नहीं आई होगी क्या? दोनों टांगों वाले आदमी चढ़ नहीं सकते ऊपर। साथियों ये उस टाइम की फोटो है, कोचिंग देते हुए इसकी टांगों में से साथियों खून निकल जाना, टांगों में से खून निकल जाना। साथियों अपने इंटरव्यू के अंदर बताती है ये बहन कि मैं जब ऊपर चढ़ी, साथियों जब मैं ऊपर चढ़ी, एक आदमी की लाश पड़ी हुई, उस लाश की छाती के ऊपर से पैर रख के मैंने क्रॉस किया। क्यों?
जो आदमी वहां मरते हैं वो वापस थोड़ी आते हैं, ना वो गलते ना सड़ते, क्यों बर्फ है। हैं? बोला ऐसे ऐसे मंजर मैंने वहां पे देखे, दुनिया भर की लाशें वहां पे पड़ी हुई है, मैंने लाशों के ऊपर से पैर रख रख के मैं गई। और साथियों, इस बहन ने रिकॉर्ड कायम किया, ये लड़की वर्ल्ड की पहली विकलांग, जिसको हम बोलते हैं साथियों अरुणिमा सिन्हा, भारत से राष्ट्रीय स्तर की एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली भारतीय दिव्यांग, हाँ जी विकलांग बोलते हैं हम, दिव्यांग बोलते हैं साथियों, पहली विकलांग लड़की बनी जिसने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट 29,028 फुट की चोटी को फतेह करा साथियों। हाँ जी, ये प्रॉब्लम्स साथियों, मैं एक बात बोलता हूं हमेशा, जब आपके सामने समस्याएं आएंगी ना, उसका समाधान भी है। लेकिन फर्क क्या है, पूछो क्या समस्या चलती है समस्या चलती है साथियों रोशनी में, और समाधान चलता है अंधेरे में। समस्या हमें दिखाई देती है, लेकिन उसके साथ समाधान भी चलता है, हम उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, हम क्विट करने की कोशिश करते हैं, हम छोड़ने की कोशिश करते नहीं साथियों। अगर आपके साथ जब कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपके साथ कोई दिक्कतें आती है ना, तो उसका हमें समाधान ढूंढना है, ना कि हमें उसको क्विट करना है। अगर आप क्विट करती हैं, अगर आप छोड़ती हैं, तो आप मेरी बहनों, मेरे साथियों, आप लोगों के मजाक का पात्र बनने वाले हो। हैं? लोगों का मजाक का पात्र बनने वाले हो आप। हमारे जब बच्चे छोटे लड़ाई करते हैं आपस में, करते हैं लड़ाई, वो लड़ाई कैसे करते हैं, जीभ निकाल देंगे एक दूसरे तरफ। लोग आपकी तरफ जीभ निकाल के ना आपको, हाँ जी, चिढ़ाने वाले हैं। आगे कार, बनगी लखपति, बनगी करोड़पति, आगे साइकिल का हैंडल, वो कार का हैंडल भी आया घर पे। हम तो पहले नहीं कमाते हम तो लोगों के, आप पूरी जिंदगी उस गली मोहल्ले से जहां पे आज आप सीना तान के आप लोग चलते हैं ना, बैग उठा के, यस मैं अपने परिवार का नाम रोशन करूंगी, तो उस मोहल्ले से आगे आप सोच लेना, अगर आप क्विट करते हो, अगर आप छोड़ते हो, तो साथियों पूरी जिंदगी आप लोगों के मजाक का पात्र बनने वाले हो। हाँ जी, तो इन बहनों से आप कुछ सीख सकते हो, जब इतनी परेशानियों दिक्कतों के बाद इन्होंने भी अपने जिंदगी का एक लक्ष्य बनाया। अगर आप लोगों को भी यहाँ पे कामयाब होना चाहते हो ना, तो जिंदगी के अंदर आपको भी अपना एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। हाँ जी, अपना एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि मैंने डीटीएम को ज्वाइन क्यों करा भाई। क्यों? अभी तक आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, सबका एक लक्ष्य कि मैंने पैसा कमाना, लेकिन लक्ष्य किसी का अभी तक क्लियर नहीं है कि हमने डीटीएम को करा क्यों है भाई। पता किसी को नहीं है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। ये जितनी फोटो मैंने आपको दिखाई, इन लोगों ने इतने बड़े हादसों के बाद भी अपना एक लक्ष्य बनाया। हाँ जी साथियों, यहाँ पे साथियों, ये बहुत सारे लोग, अगर मैं सबकी कहानी बताना शुरू करूं तो बहुत टाइम लगेगा। मिल्खा सिंह जी, इनके परिवार के सामने पूरे परिवार को गोलियां मार दी गई। हाँ जी, अब्दुल कलाम जी मोमबत्ती लेके पढ़ाई करते थे साथियों। यहाँ पे ये मैरी कॉम, बड़ी गजब की कहानी है इनकी भी। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी, लोग जब ये फिल्म इंडस्ट्री में गए तो लोग बोलते सारे सकल ना सुनते नहीं करते, मोर तो हीरो बनेगा। लेकिन आज आप सब लोग गवाह हो, सलमान खान के बराबर का हीरो है कि नहीं है? जानते हैं ना? सलमान खान के बराबर का हीरो है कि नहीं है? साथियों, क्या इन लोगों के लिए परेशानी दिखते नहीं आई क्या? साथियों, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जब अमिताभ बच्चन जी गए, तो जब लोग इनको देखते थे ऐसे देखते थे, इतना लंबा था। इनकी लंबाई, बोला इतना लंबा हीरो नहीं चलता भाई। लेकिन साथियों, आने वाले टाइम के अंदर इनकी लंबाई ही इनकी पहचान बनी थी। है ना? साथियों, ये जितने भी लोग मैंने आपको दिखाए, इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं, दिक्कतें आई हैं। इनको भी लोगों ने बोला था असंभव, इम्पॉसिबल, नहीं चल सकता। साथियों, ये जितने फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने पहली बार चांद को फतेह किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन, साथियों खली, रविंदर जैन जी, ये जितने भी लोग हैं साथियों, ये जितने भी लोग मैंने आपको दिखाए हैं, ये सारे के सारे अपने बहुत सारी परेशानी दिक्कतों में से निकले के जब इनको अचीवमेंट मिली है। हाँ जी, इनको लोगों ने बोला संभव, तुम्हारा कामयाब होना संभव, तुम्हारा कामयाब होना संभव। लेकिन नहीं साथियों, इन्होंने नहीं सुनी लोगों की बात। तो यहाँ पे भी हमें लोगों की बातें नहीं सुननी, हमें अपने मेंटर की, अपने सीनियर्स की, जो आपके एक्टिव अपलाइन हैं, उनकी बातों को सुनना है, जो हमें हर
हर जगह हमें सपोर्ट करते हैं। हमें उन लोगों की बातें नहीं सुननी जो लोग बोलते हैं असंभव, तू कर ही नहीं सकती, तू हो ही नहीं सकता। हाँ जी, चले आगे। Yes. चले आगे। Yes. यहाँ पे साथ एक फोटो दिख रही है आपको, ये Yes. क्या है? मच्छर है। सारे बोलो क्या है? वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा दुश्मन किसी के हैं तो इसके हैं। Yes. है कि नहीं? Yes. बोलो ना। Yes. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दुश्मन अगर किसी के हैं तो भाई साहब इसके हैं। Yes. हाँ जी, लोगों ने इसको मारने की पता नहीं कहां तक प्रयास कर लिए। Yes. हाँ जी, देखो ध्यान से। हाँ जी, सबसे पहले पुराने जमाने में बात करूं, मच्छरदानी लोगों ने लगाई, Yes. गोश्तों के उपले लोगों ने लगाए। Yes. हाँ जी, उसके बाद सरकार ने भी फोक मार दी। Yes. जब सरकार ने फोक मारी तो इनकी मीटिंग बैठी आपस में, अब क्या करना भाई? Yes. हैं? Yes. तो इन्होंने अपने आप को और मजबूत करा। Yes. साथियों, इन्होंने अपने आप को और मजबूत करा तो मार्केट के अंदर एक से एक और इंस्ट्रूमेंट आ गए। यहाँ पे ओडोमॉस आ गई, टिकिया लगाओ जी, कछुआ छाप लगाओ जी। इन्होंने फिर अपने आप को प्रिपेयर करा, अपने आप को मजबूत करा। साथियों, फिर यहाँ पे फास्ट कार्ड आ गया, फिर ये 2 गुना 3 गुना वाली स्कीम आ गई। साथियों, Yes. इसके बाद काला हिट, लाल हिट, नीला हिट, जल्दी से मराओ। इनकी फिर बैठक हुई। Yes. हाँ जी, फिर यहाँ पे इनको मारने वालों ने, इनको हराने वालों ने, साथियों, फिर ये वाले इंस्ट्रूमेंट निकाल दिए। Yes. है ना? Yes. मारते रहते हैं। Yes. इनकी फिर मीटिंग बैठी। Yes. हाँ जी, फिर मीटिंग बैठी, लेकिन कोई इनका कुछ बिगाड़ पाया? No. हाँ जी, No. अब समझने की बात क्या है यहाँ पे? अरे यार, इतना सा मच्छर होने के बाद ये सारा हार नहीं मानता, हम क्यों हार मान के खड़े रहते हैं? Yes. ये आज भी डोले दिखा रहा है, देखो। Yes. बिगाड़ लो क्या होगा? Yes. 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 एक मच्छर है, इसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। Yes. हाँ जी, Yes. इसने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी। Yes. हाँ जी, यार हम तो इंसान हैं। हाँ जी, परेशानियां, दिक्कतें, मुसीबतें हर जगह है साथियों। हाँ जी, Yes. तो इस मच्छर से भी हमें सीखने को मिलता है। Yes. हम सीखना चाहिए तो एक बाज से हम सीख सकते हैं साथियों। बाज होता है, बाज, उसके भी साथियों बड़े बुरे दिन आते हैं। 40 दिन का प्रोसेस होता है उसका। Yes. उसके नखून बढ़ जाते हैं, पंख उसके साथ छोड़ देते हैं। बहुत सारी कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज टाइम नहीं है, अगले समझाएंगे। साथियों, इस मच्छर से हम लोग सीख सकते हैं ना? Yes. हाँ जी साथियों, आगे हम चले आगे। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी ये बात आई कि यहाँ पर भी लोगों ने बोला डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमाना असंभव है। Yes. लोग बोलते हैं ना, Yes. आपके नियर बाय वाले आस पड़ोस के लोग बोलते होंगे, Yes. वो कुछ ना होता है कंपनियों में, ये वही तो होंगे चैन वाला। हैं? ये वही तो है, मेंबर जोड़ने वाला काम ही तो है, हमें पता। Yes. ये बाल दिन फिर सफेद हो गए Yes. हैं? साथियों, लोगों ने बोला कि यहाँ पर भी पैसा, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कि यहाँ पर पैसा कमाना असंभव है। Yes. लेकिन साथियों, मैंने यहाँ पे कुछ दूसरी कंपनियों के लोगों के फोटो लगा रखे हैं। यहाँ पे ये सोनू शर्मा जी है, हाँ जी, हर्षवर्धन जैन जी है, धर्मेंद्र, इन लोगों ने उस असंभव शब्द को संभव करके दिखाया। साथियों, ये लोग आज डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से साथियों आज 50-50 लाख रुपए का महीना कमाते हैं। महीना। Yes. हाँ जी, महीना कमाते हैं 50 लाख रुपया। अब यहाँ पे साथियों डीटीएम के अंदर भी बोला लोगों ने कि डीटीएम से पैसा कमाना संभव है। Yes. जो पहले जुड़ गए ना, बस वो पैसा कमा गए। Yes. हैं? Yes. जो पहले जुड़ गए ना, मलाई तो वही खा गए बस ऊपर के। Yes. हैं? Yes. लोग आपको बोलेंगे डीटीएम से पैसा कमाना असंभव है, लेकिन साथियों इस डीटीएम के अंदर भी लोगों ने प्रूफ किया। हाँ जी, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर आप जुड़े हो उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी पूछो क्या? ये पूरा का पूरा डीटीएम सिस्टम साथियों प्रूवल सिस्टम है। प्रूफ कर चुके हैं डीटीएम अपने आप को। Yes. बाहर की दुनिया के अंदर जितनी भी कंपनियां चल रही हैं अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पाई जितना बेहतर तरीके से डीटीएम ने अपने आप को प्रूफ किया। अगर मैं बात करूं साथियों, यहाँ पे लोगों ने बोला डीटीएम में पैसा कमाना असंभव है, तो कुछ फोटो मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं साथियों। जैसे ये कुछ बहुत सारे पुलिस वाले हैं। हाँ जी, ये पुलिस वाले, ये प्रमोद जी हैं, कोई ये पानीपत से है पुलिस वाले, राकेश कुमार जी पुलिस वाले, ये सहारनपुर से कोई पुलिस वाले हैं। साथियों, ये सारे पुलिस वाले हैं। ये छठा लेवल, ये
ये भावना अरोड़ा जी है, रितु बहन जी है, काजल गुड़िया है, ये सारे लोग आज डीटीएम से 6 लेवल लेके डीटीएम को साथी प्रूव कर चुके हैं। साथी यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ से टीम है, ये मुजफ्फरनगर से टीम है, ये गुड़िया आप जैसी जो नौजवान बहने 1,85,000 ज्योति ने कमाया 5 लाख रुपए कमा चुकी है। यहाँ पे मिस सालू जी यहाँ पे 5 लाख रुपए कमा चुकी है। साथी यहाँ पर साथियों विशाल 17 साल की उम्र का लड़का, 14 साल की उम्र की लड़की गुड़िया आज 15 लाख रुपए यहाँ से ले चुकी है। साथियों एचडीएफसी बैंक के अंदर नौकरी करने वाला बंदा आज 40,000 रुपए की नौकरी छोड़कर फुल टाइम डीटीएम कर रहा है। साथियों यहाँ पे रोहित जी है, ये साथियों यहाँ पर तृप्ता पाल जी, जब मैं इस बहन को जोड़ के आया था, साथियों गन्ने की छोल करके आई थी और सलवार चढ़ी थी यहाँ तक की। और मैंने जब प्राण समझाया हूँ हम ना करते कंपनी Yes. भाषा ऐसी थी, हूँ हम ना करते कंपनी Yes. अब दिखने में बिल्कुल भोली। Yes. साथियों 13 लाख रुपए खाते में आ चुके। Good. 1.5 साल इतना पैसा इसके घर के अंदर मर्दों ने कमाया जिसने इस बोली सी बहन बोलना नहीं आता, कुछ नहीं बनाता। अभी 8 लाख रुपए खाते में आए थे इकट्ठे। एक 7वां एक 6वां और लेवल आया था। 8 लाख रुपए निकाले, Yes. अपनी सासू को दिए, मेरी ननद की शादी कर दो। Good. 8 लाख रुपए लगाए थे शादी के अंदर। Yes. तो शादी के अंदर सारे लोग गए थे। हाँ जी। तो इन लोगों ने प्रूफ नहीं किया क्या? Yes. इनको भी लोगों ने बोला संभव है, नहीं चलता। साथियों यहाँ पे ब्रिजपाल जी 8वां लेवल लेके 9th लेवल लेने जा रहे हैं। साथियों प्रियंका दीदी जी आज ये भाई हमारे इस दुनिया में नहीं है, ये भाई इस दुनिया में नहीं है। साथियों मरने के बाद इनकी वाइफ के खाते में 11 लाख रुपए के चेक आ चुके हैं और बहुत जल्दी 15 लाख के चेक फिर इस बहन के खाते में आ रहे हैं। साथियों इनको भी तो प्रॉब्लम आई होगी, दिक्कतें आई होंगी। हाँ जी यहाँ पे ये सन्नी महरा जी 8वां लेवल ले गया। यहाँ से अगर मैं रोहिती चूरों की बात करूं, राम गोपाल वर्मा जी जो इस काम से पहले सफेदी पेंट किया करते थे, आज 1 लाख रुपए महीना पिछले 10 साल से पेंशन ले रहे हैं। साथियों यहाँ पे इन लोगों ने प्रूफ किया डीटीएम के अंदर। साथियों यहाँ पे अनिल दलाल जी चौकीदारी करने वाले एटीएम के बाद 10 से 12,000 रुपए नौकरी लेने वाले, साथियों आज यहाँ से 7 करोड़ रुपए कमा के 1 लाख रुपए महीना पेंशन ले रहे हैं। साथियों इन लोगों ने प्रूफ किया। साथियों राजवीर कश्यप इन लोगों ने प्रूफ किया। साथियों यहाँ से सज्जन सिंह फौजी, Yes. हाँ जी सज्जन सिंह फौजी पिछले 11 साल से 1 लाख रुपया महीना पेंशन ले रहे हैं। साथियों पवन कुमार शर्मा जी यहाँ पे ये हमारे गुरनाम सिंह जी, हमारे गुरनाम सिंह जी पुलिस में होने के बाद ये सारे साथियों पिछले 10 साल से इसी डीटीएम से, जिस डीटीएम में आप लोग जुड़े हैं ना, इसी डीटीएम से जो लेवल आपके सीनियर्स ने आपको बताए हैं 1 से लेके 14 लेवल या 16 लेवल, इन लोगों ने वो सारे के सारे लेवल 10 साल पहले पूरे लेके आज प्रूफ कर दिया डीटीएम के अंदर कि डीटीएम लाखों में तक मानती है। हाँ जी प्रूफ किया आपकी डीटीएम ने, प्रूफ किया पूरी एशिया के अंदर पहली आपकी डीटीएम कंपनी है जिसने सिंगल पे आउट 2 करोड़ रुपए का दिया। साथियों सिंगल पे आउट 2 करोड़ रुपए दिया। साथियों यहाँ पे प्रदीप गिल जी सिंगल पे आउट 1 करोड़ 11 लाख 11,000 रुपए का। और साथियों प्रूफ किया डीटीएम ने और डीटीएम के डिस्ट्रीब्यूटरों ने। जो लोग बोला करते थे कि डीटीएम से पैसा नहीं आता, साथियों सबसे बड़ा चेक 2 करोड़, हाँ जी 1 लाख रुपए का पूरे एशिया के अंदर पहली आपकी